कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा हृदय की कल दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुत्र हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय और कांग्रेस जनों के द्वारा श्रद्धांजलि का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने कहा कि 13 जून यानी कल उनकी माताजी और कांग्रेस की दिग्गज नेता स्वर्गवासी इंदिरा हृदय को कल दुनिया से अलविदा किए हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर उनके द्वारा अन्य दलों के नेताओं से भी उनकी दी जाने वाली श्रद्धांजलि सभा में आने का निवेदन किया गया है। स्वर्गवासी इंदिरा हृदय की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर लोगों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद किया जाएगा और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी सरकार को अपने सवालों से घेरते हुए कहा कि उनकी माताजी स्वर्गवासी इंदिरा हृदय ने अपना पूरा जीवन हल्द्वानी और हल्द्वानी के लोगों के विकास के लिए जिया और अपने जीवन काल में उन्होंने कई विकास कार्यों को किया, जिसका लोहा आज भी अन्य दलों के नेता भी मानते हैं और उनको विकास महिला के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन आज उनके जाने के बाद हल्द्वानी शहर की दशा और दिशा खराब करने का कार्य बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लगातार तीसरी बार जनता के द्वारा हल्द्वानी से कांग्रेस का विधायक चुनना बीजेपी के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए हल्द्वानी में कोई भी विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं। न ही अभी तक यहाँ कांग्रेस के समय से प्रस्तावित ISBT का कार्य हो और या अंतर्राष्ट्रीय जू का कार्य हो या फिर रिंग रोड का कार्य हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का कार्य हो, इन सभी पर बीजेपी सरकार कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा रही है। हल्द्वानी में सड़कों का बुरा हाल है। लगातार बीजेपी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान बनी हुई है। श्रद्धांजलि सभा उनको याद करके उनके जो द्वारा कार्य करे गए हैं और सब समाज के लिए अगर सबका साथ सबका विकास कोई वाकई में किसी पे लागू हो सकता है तो उनके कार्य प्रणाली पे लागू हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सबका साथ और विकास जो करा बिना मतभेद के करा और पूरे प्रदेश में करा। अपने क्षेत्र विशेष में जो कर्मस्थली थी हल्द्वानी, अवश्य उसको चमकाने में अद्वितीय उनका योगदान है। तो उनकी याद में कल श्रद्धांजलि सभा है, जिसमें कांग्रेस पिछली बारी क्योंकि सत्र था तो इस बारी लोग नहीं आ पाते, तो इस बारी जितनी टॉप की लीडरशिप कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो विधायकगण हैं, सीनियर्स हैं, सबको मैंने उनको भी रिक्वेस्ट करी है, अन्य दलों के लोगों को भी करी है। तो मेरी आशा है सब लोग आएंगे और अपने हिसाब से अपनी श्रद्धांजलि देंगे और अवश्य उनको याद करके जो मार्ग उन्होंने प्रशस्त करा उस पर चलने का हम लोग प्रयास करें। ऐसी हम सबकी भावना होनी चाहिए। मेरे को अवश्य ऐसा लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हल्द्वानी के साथ और सौतेला व्यवहार हो रहा है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई और लेकिन कांग्रेस यहाँ से जीती और लगातार जीती है। ये हैट्रिक हम चुनाव की जीते हैं इस बारी, तो अवश्य कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस और पीड़ा है। लेकिन इस पर जनता की जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन करने में वो विफल हैं। तो जो बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं, खेलकूद की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, वो चरमरा चुकी हैं। और विशेषतः पर्यटक जिस प्रकार से परेशान हो रहा है, 6-6 घंटे में नैनीताल पहुंच रहा है, 5-5 घंटे में मुक्तेश्वर पहुंच रहा है, ये बहुत पीड़ा का विषय है। और अवश्य इसका संज्ञान लेते हुए सरकार ने तुरंत ट्रैफिक प्लान्स की कार्रवाई करनी चाहिए, ISBT तुरंत बनाना चाहिए, रिंग रोड की जो घोषणा होती है रिंग रोड पे कार्य होना चाहिए। इन चीज़ों से निजात मिलेगा और कुमाऊं का प्रवेश द्वार जो है, कुमाऊं का जाम द्वार ना बन जाए, ये हमारी पीड़ा है।